वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं हूँ हदीका अली और मेरे साथ तारिक नियाज़ी। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। दोस्तों जहाँ रहें खुश रहें, माँ बाप का ख्याल करें, क्योंकि माँ बाप है तो सभी कुछ है। आज की हमारी वीडियो है इनसाइड टूर ऑफ श्री महाकाली टेम्पल। तो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। लाइक स्टार्ट। ओके गाइस, तो वीडियो का टाइटल है इनसाइड टूर ऑफ श्री महाकाली टेम्पल इन पावागढ़, गुजरात। आई लव माई इंडिया, एपिसोड 62 कर ली डांस। तो स्टार्ट करते हैं। वाओ, कौन कहेगा ये मंदिर हजारों साल पुराना है। मुझे तो ये बिल्कुल नया सा लगता है। जमीन से 800 मीटर ऊंचा, 500 साल बाद फिर इस मंदिर पर ध्वजा लहरा रही है। ये है गुजरात। वडोदरा से 46 किलोमीटर की दूरी पर पावागढ़ एक बहुत ही खूबसूरत हिल स्टेशन है जो सी लेवल से 800 मीटर की ऊंचाई पर है। ये पहाड़ी इलाका फेमस है ऐतिहासिक महाकाली मंदिर के लिए, जिसके दर्शन करने हजारों लोग आते हैं। The place also has an archaeological park which has been marked by UNESCO as a World Heritage Site. पावागढ़ का ये मंदिर 10वीं या 11वीं सदी पुराना मंदिर है। 15th सेंचुरी में इस मंदिर का शिखर तोड़ दिया गया था और इसी वजह से यहाँ 500 सालों तक ध्वजा नहीं लहरा पाई। लेकिन हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने इस मंदिर को संवारा और 500 साल बाद इस काली माता मंदिर पे फिर से ध्वजा फहराई। तो जैसे मैंने बताया, पावागढ़ इज एक्चुअली अ हिल स्टेशन और यहाँ का बेस विलेज है शापनेर, जहाँ आज भी लोग रहते हैं। इट्स एक्चुअली एन आर्कियोलॉजिकल साइट। वहाँ से ऊपर जाने के लिए इज अ 5 किलोमीटर्स ड्राइव। और यहाँ पर अगर आप एक टाइम तक ना पहुँचे तो ऊपर पार्किंग फुल हो जाती है और आपको एक टैक्सी में आना पड़ता है, विच इज़ ओनली 30 रुपीज़ पर पर्सन। बहुत सारे लोग यहाँ शेयर टैक्सी में आते हैं, समटाइम्स इवन 15 to 20 पीपल इन वन टैक्सी, विच इज़ अ ह्यूज सुमो जीप। तो पावागढ़ मंदिर एक्चुअली एक क्लिफ पर लोकेटेड है, सराउंडेड बाय अ घना जंगल। टिल सम पॉइंट गाड़ी आ सकती है, पर उसके बाद आपको केबल कार लेनी होगी और उसके बाद भी 300 सीढ़ियाँ चढ़नी है। वेरी वेरी एक्साइटिंग। तो चलिए शुरू करते हैं पावागढ़।
सारे टेम्पल्स, मॉस्क और स्ट्रक्चर्स देखने को मिलेंगे। Sri Mahakali Trust Complex is coming up with a unique state-of-the-art complex. इस यूनिक कॉम्प्लेक्स का नाम है भव्यति भव्या, जो स्प्रेड किया जाएगा ओवर 3 लेवल्स एंड ह्यूज 30,000 स्क्वायर मीटर्स में स्प्रॉल किया गया ये कॉम्प्लेक्स। अब आपको यहाँ देखने को मिलेगा यज्ञशाला, लेक कॉम्प्लेक्स, गार्डन कॉम्प्लेक्स और प्रसाद स्कीम के तहत बहुत सारी अलग अलग फैसिलिटीज़ भी। पावागढ़ ना सिर्फ अपने मंदिर के लिए जाना जाता है बट ऑल्सो फॉर इट्स नेचुरल ब्यूटी। तो आप जब भी यहाँ आए एनवायरनमेंट का ज़रूर ख्याल रखें और कचरा ज़रा कम ही कीजिए, डस्टबिन में डालिए, सो दैट वी कैन हैव अ क्लीन एंड ग्रीन एनवायरनमेंट। याद रखें कि यहाँ वापस जाने के लिए 8 बजे की लास्ट केबल कार है, तो उससे पहले वापस चले जाना। वही मैं भी करने वाली हूँ। आप जब भी आए पावागढ़, आपके भी वैसे ही पावन दर्शन हो जैसे मेरे हुए। आई होप आपने मेरे साथ पावागढ़ घूमने में एंजॉय किया। Until next time, it's me Kamya Jani signing off. जी जनाब, तो सबसे पहले मैं ये कहूँगा, खूबसूरती की तारीफ करें। सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा, जिस जगह पर, जिस लोकेशन पर वो वाक़ है पावागढ़ मंदिर, कमाल की जगह और बिल्कुल पहाड़ की इधर टॉप पे। कुछ नया जुमला बोले, कमाल कमाल तो हर वक्त कहते रहते हैं। जमाल नहीं, जमाल की तो अच्छा, अमेजिंग, अमेजिंग। अच्छा, पहाड़ के बिल्कुल टॉप पे, बिल्कुल। और उसके बाद बाकायदा उसकी स्पेस है, जगह है और इसको खूबसूरत तरीके से बनाया गया। सेफ्टी के लिए भी दीवार भी लगाई गई। मैं आपको बताऊं, मुझे ऐसा लगता है इतना सा प्लेस हो, जैसे इतना सा, अगर दूर से ड्रोन शॉट देखते थे, इतनी सी जगह हो, यानी कि नीचे की जगह कम है, उसकी चौड़ाई कम है, और ऐसा लगता है पूरी बोट उठा के किसी ने बड़ी सी कश्ती रख दी हो। बिल्कुल ऐसा ही है। उसका जो बाहर का शेप है कुछ कश्ती टाइप का है, कश्ती टाइप का। और फिर ऊपर से फिर वो मंदिर दिख रहा है। तो मुझे ऐसा लग रहा था कि इस स्ट्रक्चर को बनाना ही अपने आप में नामुमकिन लग रहा है मुझे, कि ऐसे कैसे मुंजमद हो गया, कैसे बन गया। और ऐसा लग रहा हो कि ऐसा लग रहा हो जैसे आप कह रही हैं उठा के किसी ने उठा के पूरी की पूरी ऐसे पहाड़ के ऊपर सालिम रख दी हो, और नीचे की जो चौड़ाई है वो बहुत कम है, जहाँ पे वो खड़ा है वो नीचे से बहुत कम है और ऊपर से उसका चौड़ापन ज़्यादा है। तो ये चीज़ अपने आप में मुझे बहुत रहस्यमय लगी और मैं वाकई ये चीज़ें खुद से है। अच्छा, ये कोई बना नहीं सकता। अच्छा, हज़ारों साल पहले का है। हज़ारों साल पहले का है, 500 साल से बंद था, बंद पड़ा हुआ है। फिर मोदी जी ने इसे दोबारा से 500 साल में जो हुआ होगा वो वही वाली कहानी हुई होगी कि जो बाहर से आए हुए लोग हैं, जिन्होंने इस तरीके से हरकतें की, जिस तरीके से डिस्ट्रॉय किए, उसके बाद नहीं हुआ, मतलब वहाँ पे पूजा नहीं हुई, वहाँ पे एक शिखर नहीं लहराया गया, लेकिन अब जाके मोदी जी ने इसे भी रीडेवलप कर दिया। अच्छा, इसके अलावा हमने काफ़ी ऐसी वीडियोस देखी हैं कि न्यूज़ एंकर जाके उस टेंपल की, उस मंदिर के बारे में बात कर रहे हैं, मोदी जी का नाम ले रहे हैं, दूसरा टेंपल की बात करें, महाकाल। हाँ, इसके अलावा वाराणसी का देख लें, मोदी जी के हवाले से जिक्र हो रहा है कि पूरा कॉरिडोर बना दिया, पूरा इनॉग्रेशन किया था, महाकाल था, ठीक है ना। इसके अलावा काफ़ी ऐसे टेंपल्स हैं, सोमनाथ है, ठीक है ना, उसे भी रीडेवलप बहुत अच्छे तरीके से बना दिया गया। अच्छा, टेंपल्स को इस तरीके से एक इनका मेरे ख़्याल में एक सिस्टम है, या मेरे ख़्याल में इनका एक सोच है कि टेंपल्स को इस तरह से बनाया जाए कि बाकायदा रोज़गार के मौके निकलें, दुकानें बने, धार्मिक चीज़ें बिकेंगी, लोग आएंगे, टूरिज़्म होगी, रेल पेल हो पैसों की, वहाँ के लोकल्स लोगों को बिज़नेस हो, उनके भी हालात बदलें। अब देखिए ना, एक चीज़ है कि एक जगह है खूबसूरत, बहुत खूबसूरत, वहाँ लोग नहीं जाते। इत्तफाक हो कि अगर वहाँ पे कोई धार्मिक प्लेस हो तो उस जगह को आबाद किया जाए तो 2 ऑप्शन आ जाएंगे, धार्मिक प्लस ब्यूटी। तो लोग क्यों नहीं जाएंगे? लोग कहेंगे यार हम यहाँ धार्मिक के लिए जा रहे हैं तो ऑटोमेटिकली ब्यूटी तो है ही, एक हाइकिंग भी है, एक तरह से वो भी है, एक नेचुरल ब्यूटी भी है, तो उन्हें 2 तरह की चीज़ें मिलती हैं। लोग लाजमी जाए, देखे ना। अच्छा, लिफ्टर हो और नेचुरल ब्यूटी देखने के लिए भी सिर्फ लोग जाते हैं, लेकिन अगर मंदिर हो, सिर्फ लिफ्टर हो और ऐसी ग्रीनरी हो और ऐसी जगह हो तो भी लोग चले जाएंगे। लेकिन धार्मिक तो समझे एडिशनल और प्लस पॉइंट हो गया। धार्मिक प्लेस पे तो वैसे ही लोग जाएंगे, मतलब अब वहाँ पे अगर ग्रीनरी ना हो, वहाँ खूबसूरती ना हो, तो लोग धार्मिक समझ के, रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से लाजमी जाएंगे, हम भी जाएंगे।
तो मैं ये कह रही हूँ कि एक तो धार्मिक भी, दूसरा ब्यूटी भी, और तीसरा आपने देखा रोजगार के मौके भी। आपने देखा छोटे छोटे भी बहुत सारे मंदिर स्थापित हो गए और बना दिए गए हैं, और लोग उनके भी दर्शन कर रहे हैं, वहाँ पे भी आ रहे हैं। क्योंकि 300 स्टेप चढ़ेंगे तो टाइम तो लगना है, लिफ्टर के बाद भी 300 स्टेप चढ़ना है, यानी काफ़ी ऊंचाई पर। तो मैं कहता हूँ कि एक एडवेंचर भी है। अच्छा, आपको मैं आपसे ये कह भी रही थी ड्यूरिंग द वीडियो कि मुझे इतना अच्छा लग रहा है कि इनकी जो धार्मिक प्लेसेस हैं वहाँ पे भी बोरियत फील नहीं होती। जैसे हम अक्सर ये कहते हैं कि हमारे यहाँ ये मिथ है, ये ऐसा कहा जाता है, बच्चे भी अक्सर कहते हैं यार गाने सुनो या ये चीज़ें सुनो तो आप जागते रहते हो, पूरी पूरी रात आप इंजॉय कर लेते हो, रज्जगे बना लेते हो। लेकिन थोड़ा सा अगर हम रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो हमें ऊँग आने लगती है, हम सोने लगते हैं, हम थकावट फील करने लग जाते हैं। लेकिन ऐसी जगहों पर जाकर अगर कोई भजन करे या आरती करे तो उससे तो ज़रा सा भी नींद ना आए, ज़रा सा भी ऊँग ना आए, ज़रा सा भी बुरा ना लगे या बोरियत ना हो। इतनी अच्छी जगह है। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, आपको एक चीज़ लगती है कि शायद एक चीज़ कभी अनाउंस ना हुई हो या कभी किसी ने अनाउंस नहीं की हो, मोदी जी ने कभी शायद नहीं बोला हो किसी को, वो एक थोड़ा सा बहुत ही ज़्यादा अजीब बात हो जाएगी। आपको क्या लगता है कि कहीं ना कहीं इस तरह के जो पुराने टेम्पल्स हैं, पुरानी चीज़ें, कहीं ना कहीं मतलब एक सोचने की बात है ये कि इन्हें कोई इशारा मिलता हो, इन्हें कोई इंडिकेशन मिलता हो, इन्हें कोई बताता हो, या इन्हें कोई एक ख्वाब आता हो, या इन्हें याद दिलाने वाला कोई हो कि यार इसको आबाद करना है आपने, जो अब देखिए इनके हाथ में है ना इस वक्त। मैं आपको और बताऊँ मुझे क्या लगता है, ये तो थोड़ी सी मतलब नहीं बोल, आपसे वो कभी बोलेंगे नहीं, वो बोलेंगे नहीं। और दूसरी बात ये है कि आपको इशारा मिलना या आगाही होना तो एक अलग बात हो गई। लेकिन मुझे पता है क्या लगता है, मुझे ऐसा लगता है कि जब वो बिल्कुल सिंपल ज़िंदगी, सिंपल लाइफ अपनी गुजार रहे थे, जब वो घर बार छोड़कर, और आपको याद होगा कि दरवेशी वाली ज़िंदगी जब गुजार रहे थे, और जब उनको जब नॉलेज हो रही थी, जब चीज़ों का पता चल रहा था, तो कहीं ना कहीं ये वाली चीज़ भी पता चली होगी, कहीं ना कहीं ये तस्वीर भी उनके सामने आई होगी कि बहुत सारे टेम्पल्स को डिस्ट्रॉय किया गया। सोमनाथ के हवाले से हमने अपने चैप्टर्स तक पे पढ़ा है कि सोमनाथ पे कितने हमले किए गए, बहुत बड़े बड़े टेम्पल्स को लूटा गया, तबाह बर्बाद किया गया, डिस्ट्रॉय किया गया। हर मुमकिन कोशिश की गई। कुछ ऐसे टेम्पल्स थे जिनमें कुदरती तौर पर इतनी पावर्स थी कि उनको चाह कर भी बर्बाद नहीं कर सकते, मजदूर मर गए, ये पता नहीं क्या मसले मसाइल हो गए। 1-2 वीडियोज़ मैंने इससे रिलेटेड भी देखी कि बहुत अजीब सी बातें हो गई, अजीब से मसले मसाइल हो गए। वो इतनी शक्तिशाली थे वो अपने आप में, और बहुत सारे टेम्पल्स बर्बाद भी हो गए। तो मुझे ऐसा लगता है कि मोदी जी के दिल में कहीं ना कहीं इस चीज़ को लेकर दर्द और अफसोस था, और वो ये उन्होंने शायद पहले तो ये कहते हैं कि मैंने सत्ता के बारे में या ऐसा मिनिस्टर बनने के बारे में, प्राइम मिनिस्टर के बारे में कभी नहीं सोचा होगा, उनकी सोच से लगता है। लेकिन जब उनके हाथ में ये चीज़ आ गई, जब उनको ये पावर मिल गई, उनके बस में, तो उनके बस में जब हो गया, तो उनको जो दर्द और तकलीफ थी ना उस चीज़ की, तो उन्होंने फिर, किसी ने उनको नहीं बताया, किसी ने उनको डायरेक्ट नहीं किया, किसी ने उनको आगाही नहीं दी, उनके दिल में क्योंकि अफसोस था, तो उन्होंने फिर उनको टारगेट किया, उन चीज़ों के ऊपर फोकस किया, उन्होंने उन तमाम टेम्पल्स को जिनको बर्बाद किया गया था उसको दोबारा आबाद किया। मुझे ऐसा कुछ लगता है। हो भी सकता है, बिल्कुल सही बात है कि पढ़ते थे, किताबें पढ़ते थे, बुक्स देखते थे, अपने जो पुराने इतिहास है, पुराने जो टेम्पल्स हैं उनके बारे में नॉलेज 100% होगी। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि शायद कहीं ऐसा भी शायद होता हो कि कहीं उन्हें कोई ऐसी एक इशारे मिलते हों कि यार ये टेम्पल की ये हालत है। शायद ये मेरा एक अपना अनुमान है, एक अपनी राय है, और ज़रूरी नहीं कि ये मतलब है कि ऐसा ही हो। तो गुजरात बहुत प्यारा है, गुजरात बहुत प्यारा है, इसमें कोई शक नहीं है। और अक्सर हम बड़े बड़े लोगों की बातें सुनते हैं, वो सारे गुजरात से जुड़े होते हैं, तो ये बड़ी एक अजीबोगरीब बात लगे। बिजनेसमैन सारे गुजरात से सारे, और साउथ में सारे फिल्में बनाने वाले एक से एक मूवीज़, डिफरेंट टाइप के टैलेंट। बिल्कुल। तो एक बहुत ज़बरदस्त वीडियो थी, बहुत अच्छा लगा, बहुत ही खूबसूरत लगा, सुंदर लगा। दोबारा किसी और वीडियो के साथ अपने मुलाकात होगी, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।